एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशनाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। राधे राधे फ्रेंड्स, आज है गणेश चतुर्थी और आज हम गए हैं गणेश जी को अपने घर लाने के लिए। हमने बाजार में बहुत सारे गणपति जी देखे, पर हमें एक ऐसे गणपति जी चाहिए थे जो इको फ्रेंडली हो। हमने बहुत सारे सुंदर सुंदर गणेश जी देखे, सब बहुत सुंदर लग रहे थे, पर ये सब पीओपी के बने हुए थे। पर हमें तो इको फ्रेंडली गणेश जी चाहिए थे, इसलिए हमने बहुत सारे गणपति देखे। फिर हमने आखिर में एक गणेश जी चुने जो इको फ्रेंडली गणेश जी थे, जिनका हम विसर्जन घर पर ही कर सकते हैं। हमने मिट्टी के गणेश जी देखे, वो भी बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई थी। और हमने एक गणेश जी को लेकर घर आ गए और हमने वहां अपने दरवाजे पर दोनों तरफ स्वास्तिक के चिन्ह बनाए जो रिद्धि सिद्धि के प्रतीक हैं। फिर हम उनको लेके अंदर आए। बड़े ही धूमधाम से गणेश जी का स्वागत किया। हमने दरवाजे के दोनों तरफ घी के दिए लगाए और गणेश जी घर में आ गए। घर में पधारो गजानन जी, हमारे घर में पधारो। हमने पहले से ही चौकी तैयार कर रखी थी, जिस पर हमने चावल की ढेर बनाया। उस पर हमने गणेश जी को स्थापित किया और दो देरी पर हमने रिद्धि और सिद्धि माता, क्योंकि गणेश जी कभी भी अकेले नहीं आते, उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि उनके साथ आती हैं। फिर हमने गणपति जी को विराजमान किया और उनके साथ एक छोटे से गणेश जी को भी विराजमान करना बहुत जरूरी होता है। दो चावल की ढेरी पर हमने रिद्धि सिद्धि को और एक पर छोटे से गणपति जी को विराजमान किया। गणपति जी की स्थापना अपने आप में बहुत ही बड़ा मांगलिक उत्सव है। इसके साथ शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि की स्थापना होती है। ये सभी शक्तियां अपने नाम के अनुसार प्रभाव देती हैं। गणपति के आगमन पर घर में रंगोली स्वास्तिक बनाते हैं। स्थापित होने के बाद हर दिन पूजन, अलग अलग मिठाइयाँ का भोग लगाते हैं। इससे परिवार में प्रेम और एकता का भाव उपजता है। वहीं इनकी विदाई भी शुभ मंगल और सिद्धि की कामना के साथ होती है। गणेश जी की आराधना करना सबसे सरल है। गणेश जी की मूर्ति के लिए सिर्फ मिट्टी की जरूरत होती है। मिट्टी के गणेश को रूप देकर उनकी आराधना करने से पूर्ण फल मिल जाता है। मिट्टी न मिल पाए तो हल्दी की गांठ से भी गणेश जी बन जाते हैं। हल्दी के गणेश को स्वर्ग गणेश के समान प्रभावशाली माना जाता है। प्रतिमा ना मिल पाए तो पूजा में सुपारी से भी गणपति की स्थापना की जा सकती है। श्री गणेशाय नमः बोलते हुए सिर्फ रोली का छींटा, चावल के दाने, गुड़ और पतासे से भी इनकी पूजा हो सकती है। इनकी सरल पूजा में भी अगर कोई गलती हो जाए तो प्रभु गणेश जी कभी भी क्रोधित नहीं होते हैं। इसके बाद हमने गणेश जी को जनेऊ अर्पित किया, मोली अर्पित की। फिर हमने गणेश जी को कुमकुम का तिलक लगाया, साथ में रिद्धि और सिद्धि माता को भी तिलक लगाया। एक कलश में जल भर के रखा, उसमें एक सिक्का डाला और आम के पत्ते पानी में डालकर उस जल में डालकर रख दिए। गणेश जी को फूलों की माला अर्पित की। उन्हें गुड़हल के फूल जो हमारे ही घर में पौधे में उगे हुए थे गमले में, वो हमने अर्पित किए। गुड़हल के फूल गणेश जी को बहुत ही पसंद है। भगवान की सबसे प्रिय वस्तुओं में एक मोदक, दुर्वा और गुड़हल का फूल ऐसी वस्तुएं हैं जो गणेश जी को अति प्रिय हैं। इनके पीछे कई रोचक कथाएं भी हैं, जिन्हें हम आपको रोज सुनाएंगे धीरे धीरे। साथ ही पूजन में गणेश जी को क्या अर्पित नहीं करना है, यह भी जानिए। तुलसी का पत्ता या तुलसी पत्र गणेश जी को पूजा में हमें अर्पित नहीं करना है। कलश पर हमने नारियल रखा और उसके बाद गणेश जी को दुर्वा समर्पित की। भगवान जी को, गणेश जी को दुर्वा बहुत ही पसंद है। अब हम जानते हैं कि भगवान गणेश जी को दुर्वा क्यों पसंद है। एक समय पृथ्वी पर अनलासुर नामक राक्षस ने भयंकर उत्पात मचा रखा था। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उसने स्वर्ग और पाताल लोकों को भी त्रस्त कर दिया। अनलासुर लोगों को जीवित निगल जाता था। सभी देवता अत्यधिक परेशान हो गए थे।
वे इस संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि इस समस्या का समाधान गणेश जी कर सकते हैं। सभी देवताओं ने गणेश जी की स्तुति की और उनसे अन्नासुर का वध करने का आग्रह किया। गणेश जी ने अन्नासुर को निगल लिया, लेकिन उनके पेट में अत्यधिक जलन होने लगी और यह ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। तब कश्यप ऋषि ने 21 दुर्वा एकत्रित की और गणेश जी को खिलाई। दुर्वा का सेवन करते ही गणेश जी के पेट की ज्वाला शांत हो गई। इस कारण से गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है और माना जाता है कि उन्हें 3 या 5 गांठ वाली दुर्वा अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से भी दुर्वा का रस पेट की गर्मी को शांत करता है, जिससे गणेश जी की इस कथा का विशेष महत्व है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़वन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। दीन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं मैं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। भगत तेरे द्वार आए, सफल की जो सेवा, भंवर बीच नाव पड़ी, पार करो खेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। बोलो गणपति गणेश की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, विघ्न विनाशक गौरी लाला। आरती के बाद भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है। अब हम सुनते हैं गणेश जी की कथा। गणेश जी का जन्म ही सृजन का प्रमाण है। देवी पार्वती ने पुतला बनाकर उसमें प्राण डाले। ऐसा हुआ गणेश जी का सृजन। गणेश जी उत्साह के स्वामी हैं। इनका सीधा संबंध पृथ्वी से है। मान्यता है कि पृथ्वी के पुत्र मंगल के अंदर गणपति की वजह से ही उत्साह का सृजन हुआ था। अलग अलग युगों में गणेश के अवतारों ने संसार के शोक व संकट का नाश कर उत्साह पैदा किया। इसलिए हर मांगलिक काम में उत्साह के लिए गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता है, इसलिए उनका सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, विघ्न विनाशक गौरी लाला। जय हो गणपति गणेश